Salam, ladies and gentlemen. Hope you guys would be doing absolutely amazing. And we are in the grand finale of Tamasha season 3. एंड उसको शाइस्ता लोधी जो है ना वो होस्ट कर रही है, जो कि अच्छा लगा कि कोई हट के बंदा आया. और मैं ये भी नहीं कह सकता कि भाई आई वॉज वेटिंग फॉर दिस डे फॉर सो लॉन्ग और डेस्परेटली वेटिंग, बिकॉज आई लिटरली वाजंट वेटिंग फॉर दिस डे. रीजन इज कि तमाशा वाज पार्ट ऑफ माई रूटीन एंड एवरीथिंग, और मैं नहीं चाहता था कि यार ये शो खत्म हो. जितना प्रोलॉन्ग होता मज़ा आता, बिकॉज वो एक आदत सी बन गई थी टू वॉच तमाशा एंड आप लोग के लिए रिव्यू बनाने का. दैट इज ग्रैंड, एवरीथिंग इज गुड, सब बहुत अच्छे लग रहे थे. तमाशा सीजन 1 एंड 2 के भी कंटेस्टेंट्स आए थे, और पहले हमारे 2 विनर्स भी थे. उमर आलम से बात होती है, अरूबा से बात होती है, उनसे पूछा जाता है कि हाउ इज लाइफ पोस्ट तमाशा सीजन के विनर्स की, और वो अपना सारा कुछ करते हैं. देन इंटरेक्शन होती है उन कंटेस्टेंट्स से जो कि इविक्ट हुए हुए हैं. उनसे पूछा जाता है कि भाई क्या लगता है कौन जीतेगा या कौन किसको जीतना चाहिए. तो वजीहा और अकील के लिए ज़्यादा लोग वोट कर रहे होते हैं, एंड अकील ऑब्वियसली उसके लिए सबसे ज़्यादा होते हैं, एंड देन वजीहा होती है. बट साइमा एंड बाकियों के लिए ना बड़ा कम किस्म का रिस्पॉन्स होता है इन कंटेस्टेंट्स का. आई सो वॉन्टेड कि घर एज यूजल शुरू होता वहाँ से ही, सही है, सुबह के गाने से एंड एवरीथिंग, बट इट स्टार्टेड फ्रॉम द वेन्यू. बट वो हमें ले जाते हैं घर में भी, और घर में जो है ना वो दिखा रहे होते हैं कि क्या हो रहा होता है. वैसे ही बर्तन धोए जा रहे हैं, वैसे ही चिट चैट हो रही है, वैसे ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं. अकील और अनम जो है ना वो मेरे ख्याल से क्लोज ही इसी नोट पे करना चाहते होंगे. फिर बहस होती है, बेतुकी सी, नॉट रिक्वायर्ड, और बात को किधर से किधर ले जाते हैं, एक दूसरे को तंग करते हैं, मॉक करते हैं, पता नहीं क्या. उसके बाद जो है ना अरसलान भी ना साइमा को छेड़ रहा होता है, साइमा की बिस्किट खा रहा होता है, उसको कहता है कि साइमा आज लड़ो ना, आज लड़ो. बट साइमा जो होती है ना कि भाई आज जो है ना किसी का शैतान निकलेगा और ना मेरा शैतान निकलेगा. एंड देन पैंटीन की हेड एंड शोल्डर की टीम आती है इनको ग्रूम करने के लिए, इनका मेकअप एंड एवरीथिंग करने के लिए, एंड एवरीवन वाज लुकिंग एब्सोल्युटली गुड, अमेजिंग, एक्सेप्ट मलिक अकील. लाइक लिटरली मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा उसका ड्रेस, लाइक 0 out of 10. ठीक है, ये लोग मतलब शादियों में भी नहीं पहनते लोग. वैसे तमाशा टीम की तरफ से इट वाज अ गुड स्टांस कि आप इसको ग्रूम करें, इनको सारा कुछ करें. बट आई गेस आपको ना स्पॉन्सरशिप करनी चाहिए, किसी के साथ कोलैब करना चाहिए, किसी बड़े डिजाइनर के साथ, कि वो आए इनको ड्रेसअप भी करे. ड्रेसेस सारे के अच्छे थे एक्सेप्ट अकील, बट लाइक उसका एक डिफरेंट होता है ना, तो वो भी होना चाहिए. बट हो सकता है इसमें कुछ ऐसे कंटेस्टेंट हो जो कि नहीं इनके पास ड्रेस होता होगा, या दे डोंट नो कि हाउ टू ग्रूम योरसेल्फ या हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ ऑन सच अ बिग स्टेज. और तो वो एक चीज़ है. और फिर जो है ना ये सारे अपने एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं कि वी आर द फाइनलिस्ट एंड एवरीथिंग. एंड द लास्ट सेल्फी ऑफ तमाशा घर जो है ना वो क्लिक की जाती है, एंड देन बादशाह सलामत आते हैं. बादशाह सलामत इनको कहते हैं कि भाई मे द बेस्ट मैन और वुमेन विन एंड एवरीथिंग, और इनको ले जाते हैं घर और जो है ना लाइट्स ऑफ करा देते हैं, एंड दे आर इन द वेन्यू. बादशाह जो है ना एक एक करके जो है ना फाइनलिस्ट को ले आते हैं. दे वर ऑल वेरी नर्वस, उनसे पूछा जाता है स्टाफ, और लाइक एवरीवन वाज सो एक्साइटेड एंड सो नर्वस एट द सेम टाइम, और बनता भी था. फिर जो है ना फाइनलिस्ट के साथ इंटरेक्शन होती है, उनके साथ चिट चैट होती है. साइमा से जो है ना सबसे ना हल्के फुल्के से सवाल जवाब होते हैं. साइमा से जो है ना एक सवाल होता है कि भाई साइमा जी बताएं आप नहीं तो कौन बे, ठीक है, अगर आपको निकाल दिया जाए तो कौन. एंड साइमा ऑल एज ऑलवेज सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फ ऑब्सेस्ड, कहती है कि मैं नहीं तो कोई भी नहीं, ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं डिजर्व करता. साइमा का तो भाई रोज का है, साइमा बीइंग साइमा ऑन द फाइनल डे एज वेल. फिर जो है ना जोया और महनूर की परफॉर्मेंस होती है, एंड इट वाज सुपर अमेजिंग, लाइक द बेस्ट परफॉर्मेंस, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ दिस फिनाले. ठीक है, जोया का वाज वेरी गुड, और वो जिस इतने भारी ड्रेस में जो डांस करी थी ना, सो लाइक हैट्स ऑफ टू यू गर्ल. ठीक है, कि इतना भारी जोड़ा, और आप जो है ना उसके साथ इतना मजे का डांस करी थी. सो द परफॉर्मेंस वाज अमेजिंग, बहुत ही बेहतरीन, लाइक अमेजिंग. उसके बाद जो है ना फाइनलिस्ट का रिकैप दिखाते हैं, जो एक ट्रेंड सेट है तमाशा का. वजीहा पहले आती है, वजीहा का रिकैप दिखाते हैं, इट वाज गुड रिकैप. शाइस्ता उससे पूछती है कि भाई आपके अलावा इफ यू थिंक नॉट यू देन हु, तो वो अजीब सा जवाब देती है, दानिया और अयाज, भाई छोड़ दो उनका पीछा, ठीक है, इन चारों में से पूछा है. देन वो कहती है कि इट कुड बी अकील. फिर अरसलान की बारी आती है, उसकी जर्नी दिखाई जाती है, वो अकील का नाम लेता है कि उसको जीतना चाहिए. अनम आती है, अनम जो है ना कहती है कि साइमा या अकील में से कोई जीते, सो आई वुड बी हैप्पी. और फिर अकील आता है, उसकी जर्नी दिखाई जाती है, वो अरसलान का नाम लेता है. फिर साइमा की जर्नी दिखाई जाती है, और साइमा जो है ना वो अनम का नाम लेती है. सो जर्नी ऑफ ऑल वाज वेरी गुड, बहुत मज़े की थी. और वो जो है ना फ्लैशबैक्स आ रहे थे और बहुत मज़े का था. लाइक उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि किसी को बहुत नेगेटिव दिखाओ, किसी को अच्छा दिखाओ. साइमा के चीखने चिल्लाने वाला भी था, सारा कुछ था. सो इट वाज अ कंप्लीट पैकेज. फिर जो है ना मानी लियाकत आते हैं अपना एक फन सेशन लेके, और इट वाज फनी, इट वाज वेरी गुड, इट वाज क्यूट, एंड लाइक बहुत मजा आया, इट वाज वेरी गुड.
फिर जो है ना गैलेक्सी लॉलीवुड के जो दो बहन भाई हैं मोमिन और ईमान वो आते हैं एंड आई गेस द मोस्ट पैथेटिक सेशन या सेगमेंट ऑफ दिस फिनाले मुझे नहीं समझ आई कि इट वाज अ रोस्ट या वो कोई कॉमेडी थी या पता नहीं कोई क्रिटिक था या क्या था। आई लिटरली डिडंट अंडरस्टैंड दैट। और मुझे पहले तो ये नहीं समझ आती इन फर्स्ट प्लेस कि तमाशा इनको लेकर ही क्यों आया, लाइक वाई। अच्छा ठीक है, आपने किसी को लेकर, आपने अगर सेगमेंट डालना भी है एक किसी आउटसाइडर को लेकर आना है तो आप कुछ और कर सकते थे, बिकॉज मतलब आई फाउंड इट वेरी बैड कि आपने किस तरह स्टार्ट किया और आप कैसे लाइक लोगों को बहुत आप पर्सनल जा रहे थे यार, बड़ा अजीब सा। लाइक वो हमना जुनैद की बात की है इतनी हो चुकी है ना कि हमारे खान पक चुके हैं यार उस पर, ठीक है, एंड यू आर लिटरली मेकिंग देम अनकंफर्टेबल। और हमना का तो मुंह बन गया था इफ आप लोगों ने देखा हो। फिर वो वजीहा और अकील की भी बात करते हैं कि भाई ये फ्रेंड्स तो ये लोग हैं, तो मुझे नहीं समझ आई। उसमें भी जो है ना वजीहा का मुंह देखने वाला था कि लाइक उनकी फैमिलीज बैठी हुई हैं, एक चीज हो गई है, एपिसोड हो गया हुआ है, क्लोज हो गया वो, उन्होंने बंद कर दिया, देयर फ्रेंड्स नाउ एंड एवरीथिंग, और आप जो है ना बार बार आपके पास कोई कंटेंट नहीं है, सो यू कीप पुशिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, लाइक वेरी पैथेटिक। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बहुत ही फारिग तरीन किस्म का इनका सेगमेंट था। और लाइक बेसिक एटिकेट्स होते हैं ना एक उस चीज के और एक प्लेटफॉर्म के और एक उसके सारे एटिकेट्स होते हैं, इनको नहीं समझ आए। दे वर लाइक मॉकिंग द कंटेस्टेंट्स के भी चार चार पांच पांच फिल्में करके बैठे हुए हैं और ये वो, और मुझे नहीं समझ आई आप लोग की क्या क्रेडिबिलिटी कि आप इतने उससे बात करें। लाइक इफ यूर क्रिटिक इट डजंट मीन कि आप कुछ भी बोलें। देन जो है ना अवार्ड्स की बारी आती है और अवार्ड स्टार्ट होती है। पहला अवार्ड होता है रोतू, और उसका भी ना इन्होंने एक वो सेगमेंट बनाया था विच वाज वेरी गुड कि आप ना फ्लैशबैक दे रहे हैं कि आप अवार्ड दे क्यों रहे, एंड इट वाज अनम, ठीक है, एंड वेरी मच एक्सपेक्टेड। मैं जो है ना मुझे लग रहा था कि अनम और माही में से किसी का होगा, बट ऑब्वियसली अनम ने ज़्यादा टाइम गुजारा है तो उसने वो ज़्यादा इस तरह की चीज़ें की है, सो अनम जो है ना वो अवार्ड मिलता है। उसके बाद एंटरटेनमेंट का अवार्ड होता है एंटरटेनर का, और वो ऑब्वियसली नन अदर देन अकील। लड़ाका का ऑब्वियसली साइमा को मिलना था, पुप्पो का मिलता है दानिया को। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद वजीहा को मिले या अयाज को मिले, बट नहीं, वो दानिया को मिलता है। एंड देन स्टाइलिश वाला ऑब्वियसली देयर वाज वन लेडी वजीहा, किसी और का बनता भी नहीं था। फिर जो है ना खिलाड़ी का वो होता है, खिलाड़ी का आई थॉट कि शायद साइमा को मिले, शायद अकील को मिले, बट वो मिलता है अकील को। फिर जो होता है ना कामचोर का, वेरी मच एक्सपेक्टेड, हमना को मिलता है। एंड देन जो है ना वजीर का होता है द बेस्ट वजीर, एंड इट वाज आल्सो वेरी मच एक्सपेक्टेड कि अरसलान को मिलना है। तो जो है ना मेरे ख्याल से बड़े फेयर थे ये अवार्ड्स, ठीक है, सारों को। और अकील को आई गेस उसी टाइम पता चल गया था कि भाई मेरा कुछ होने लगा है, बिकॉज एंटरटेनर का भी आपको मिला है, आपको खिलाड़ी का भी मिला है, सो आई गेस दीज वर दी बेस्ट अवार्ड्स इन सारे में से जो कि आपको फाइनल ट्रॉफी की तरफ लेकर जा रही है। देन जो है ना बादशाह सलामत एक बड़ी अनएक्सपेक्टेड किस्म की चीज लेकर आते हैं, विच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि भाई दो एलिमिनेशंस होंगी इन द फिनाले, ठीक है, दो को हम आउट करेंगे एंड तीन जो है ना वो कंटेस्टेंट टॉप 10 में जाएंगे। तो वो जो कहते हैं कि भाई दो नाम है अनम एंड साइमा बलोच, एंड साइमा का मुंह देखने वाला होता है। हर रिएक्शन वाज माय रिएक्शन लिटरली। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि भाई साइमा बलोच नंबर 4 नंबर 5 पे आएगी। मेरे जहन में था कि भाई साइमा बलोच वुड बी द रनर अप, ठीक है, या टॉप करेगी। सो शी वाज इन टॉप 2 मेरे जहन में, जितना उसको बैक किया जा रहा था फैंस एंड एवरीथिंग, और खेली बहुत अच्छा थी, इसमें कोई शक नहीं है। गुस्सा करना, चीखना चिल्लाना, दैट्स separate thing, but Kaylee absolutely amazing, so she didn't deserve this. I don't know whether it was fair or unfair, उन्होंने परसेंटेज दिखाया कि अनम और साइमा बलोच को 10-10% मिले, दोनों को सेम परसेंट ऑफ वोट्स मिले, बट इट वाज वेरी नॉट एक्सपेक्टेड। और साइमा बेचारी जो है ना बहुत डिसहार्ट होगी जो है ना। फिर जो है ना ईमान जी की परफॉर्मेंस होती है, एंड आई सीरियसली डिडंट लाइक दैट एज वेल, ठीक है, ऑटो ट्यून पे आपने गाना गाया हुआ है, बट चले ओवरऑल इट वाज ओके। उसके बाद बादशाह सलामत एक और बम फोड़ते हैं कि भाई एक और एलिमिनेशन हो गया, हम टॉप 2 को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो टॉप 2 की गेम है, तो थर्ड जो कंटेस्टेंट है नंबर 3 पे, उसको हम जो है ना साइड लाइन करेंगे, एंड दैट कंटेस्टेंट इज वजीहा। और आई गेस होना भी था, बिकॉज इफ यू कंपेयर इट विद अरसलान और अकील, तो वजीहा डिजर्व टू बी लाइक बिलो देम इन रैंकिंग। उसके बाद मानी भाई, उमर आलम एंड अली सिकंदर वो आते हैं, उनका एक सेशन होता है, एंड इट वाज ओके, लाइक फोर्स्ड सॉर्ट ऑफ कॉमेडी कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आई एंड मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, लाइक उसमें कुछ था नहीं। मानी भाई एक बार आ गए थे, आई गेस इट वाज इनफ, और अली सिकंदर का भी आगे फिर परफॉर्मेंस थी, सो आई गेस इट वाज अ फोर्स्ड वन कि भाई लेकर आओ जो आपको लगे कि यार अच्छे फन करते हैं, तो उनको लेकर आना नॉट रिक्वायर्ड एंड यूजलेस था। फिर उसके बाद अली सिकंदर आते हैं, एक परफॉर्मेंस थी, गाना भी था, एंड आई सपोज उन्हीं की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ हुआ है, बिकॉज आई फेल्ट लाइक दैट। उसकी लिरिक्स वाज वेरी गुड, परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड, एवरीथिंग वाज टॉप नॉच एंड इट वाज अमेजिंग। लाइक अगर आप मुझसे पूछे ना, तो ये इनका गाना, इनकी जो परफॉर्मेंस थी, और जोया और महानूर की परफॉर्मेंस अमेजिंग,
ये दो भी काफ़ी थी, बाकी जो चीज़ें आपने डाली इट वॉज यूजलेस, और जो 3 चीज़ें डाली हुई थी और उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और वो अजीब सा लग रहा था। उससे अच्छा होता कि आप और जो है ना कंटेस्टेंट्स के साथ इंटरेक्शन करते जो इफेक्ट हुए हैं, या फैमिली के साथ इंटरेक्शन करते, या ऑडियंस को बोलते कि भाई आप जो है ना क्या चाहते हैं कि कौन जीते और क्यों जीते, और वो वीडियोस आप लगा के दिखा सकते हैं। सो इट वुड हैव बीन मोर फन रादर देन जो है ना ये अजीब सी घिसी पिटी की किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखाने का। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि जो अली सिकंदर का गाना है इनको ना तमाशा का थीम सॉन्ग बनाना चाहिए, बिकॉज जो इनका ओरिजिनल गाना है ना जो अहमद अली भट्ट ने गाया है, वो तो कानों में लाइक बहुत गंदे से चुभता है यार। जब ये वीडियो स्टार्ट होती है इनकी और वो प्ले करते हैं ना, तो मुझे तो बहुत इरिटेटिंग और अनोइंग लगता है वो गाना। सो आई गेस दिस सॉन्ग इज अमेजिंग, और ये इनको अगले सीजन से थीम सॉन्ग बनाना चाहिए। उसके बाद भाई विनर का इंतजार जो सबको था वो होता है। अकील को वो राइट साइड पे लेकर आते हैं, अरसलान को लेफ्ट साइड पे लेकर आते हैं। आई थॉट कि यार अकील ही होगा, एंड ऑब्वियसली इफ यू आस्क मी कि अरसलान और अकील, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई अकील इज द डिजर्विंग वन अमंग ऑल दीज 5 कंटेस्टेंट्स, और इफ इट इज अरसलान वर्सेस अकील तो उसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं थी कि अकील इज द विनर। साथ में अगर साइमा होती पैरेलल में तो फिर इधर उधर का हो सकता था कि शायद ये शायद वो, बट व्हेन इट वाज अरसलान सो इट वाज वेरी क्लियर कि इट इज एक्चुअली मलिक अकील। ठीक है, बादशाह सलामत जो है ना पहले वो उनको करते हैं नर्वस करने की और मतलब धड़कनें तेज करने की, एंड दिस इज द वे ऑफ डूइंग इट, और अच्छा था। एंड उसके बाद जो है ना वो ट्रॉफी लेकर आते हैं और वो पकड़ाते हैं मलिक अकील को, एंड हिज रिएक्शन वाज लाइक लिटरली टेलिंग एवरीवन कि आई एम द बेस्ट एंड ही इज द बेस्ट, और वो उसने एंजॉय किया और सारा कुछ, एवरीवन केम ऑन द स्टेज, और ऑब्वियसली कांग्रेचुलेशंस एंड एवरीथिंग का सिलसिला वाज ऑन, एंड दिस वाज ऑल फ्रॉम द फिनाले एंड फ्रॉम तमाशा सीजन 3। वेरी डिजर्विंग कंटेस्टेंट। आई गेस पहले सीजन में थोड़ी कंट्रोवर्सी थी बिकॉज दोनों बहुत डिजर्विंग थे, बट इन्होंने किया मरीहा सफदर को थोड़ा बैकआउट करने की कोशिश की एंड उमर आलम को जिताया। उनमें से कोई भी जीता, बोथ वे डिजर्विंग, बट दे डिड रॉन्ग टू कंटेस्टेंट उसको गंदा करने के लिए। देन सेकंड सीजन था, उसमें अरूबा वाजंट डिजर्विंग इवन 1% ऑफ दैट, और इनको बड़ा बैकलैश मिला और बहुत कुछ मिला। एंड आई गेस इस सीजन में इन्होंने शायद सारी गलतियां ठीक कर ली। इट्स नॉट लाइक कि मुझे अकील पसंद है सो आई एम सेइंग दिस, बिकॉज ही वॉज अ कंप्लीट पैकेज, एंड इसी तरह का ही कंटेस्टेंट है जो कि आपका इस तरह की सीजन जीत सकता है, बिकॉज उसने जो अपना पैगाम दिया वॉज के ही वॉज ट्राइंग टू एंटरटेन एवरीवन, ट्राइंग टू इम्प्रेस एवरीवन एंड ट्राइंग टू मेक फन, ताकि सबको अच्छा लगे, एंड लोगों को अच्छा लग रहा था बिकॉज ही वॉज एक्चुअली अ कंप्लीट पैकेज। लड़ना हो, गाने गाना हो, फन करना हो, एंटरटेन करना हो, आपने किसी की मदद करनी हो, केयर करना हो, डांस करना हो, ही वॉज देयर फॉर एवरीवन एंड एवरीवेयर। और आई गेस आप जितना होंगे, जितना फन लविंग होंगे, जितना एनर्जेटिक होंगे, उतना ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट करेगी। सो या आई गेस इट वाज वेरी डिजर्विंग एंड अ वेरी फेयर डिसीजन, एंड आई विश कि जो 5 फाइनलिस्ट हैं उन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी एफर्ट की और यहाँ पे आए। सो आई विश कि इनके लिए इंडस्ट्री के दरवाजे खुले एंड इनको ज़्यादा ज़्यादा काम मिले, ज़्यादा ज़्यादा सक्सेस मिले, एंड आई गेस 5 ऑफ देम वर वेरी टैलेंटेड एंड वेरी डिजर्विंग, एंड आई वांट टू स्पेशली थैंक यू गाइज, बिकॉज मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी जस्ट फॉर फन, फॉर रिव्यू पर्पस, क्योंकि मुझे तमाशा सीजन देखना अच्छा लगता है, एंड आई जस्ट वांटेड टू कम्युनिकेट माई फीलिंग्स इन विद अदर्स, और मेरा था कि वी विल डिस्कस और अपना एनालिसिस दूँ और आप लोग का फीडबैक जानूँ, बट इट बिकेम अ हैबिट देन, और मुझे बड़ा अच्छा लगा वीडियो रिकॉर्ड करना, आप लोग के सामने उसको पेश करना, एंड जिस तरह आप लोगों ने अप्रिशिएट किया, इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया इतने कम टाइम में, और मुझे बहुत ही खुशी हुई बेहद, एंड मुझे बहुत शुक्रिया आप लोगों का फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़, उसके नीचे कमेंट करने का, उसको शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का। आई नेवर टोल्ड एनी वन कि मैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कुछ करें। आई जस्ट वॉन्टेड इट टू बी प्लेटफॉर्म जहाँ पे जो तमाशा के फैंस हैं, जो कि इंजॉय करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो आएँ, इंटरेक्ट करें और हम फन करें और हम जो है ना एनालिसिस करें, डिस्कशंस करें। तो मुझे बहुत मज़ा आया आप लोग के साथ ये पूरी सीरीज़ बनाने का, एंड पीपल वर आस्किंग कि व्हाट यू गोना डू नेक्स्ट, सो आई वुड बी डेफिनेटली मेकिंग मोर कंटेंट। मेरा प्लान नहीं था, बट आप लोगों ने जितना प्यार दिया, so I can't keep myself away from that love and prayers and everything. So yeah, I will be definitely making more content. It might take some time, but I would definitely be doing that for you guys, apne liye. And yeah, that was it. Thank you once again for watching my videos, for the love, the support. Allah आप सबको खुश रखे, आप लोग की सारी ख्वाहिशात पूरी करें. And for Tamasha season 3, उबैद सुबहान खान इज ऑफिशियली साइनिंग। हम मिलेंगे बाकी कंटेंट के साथ किसी और चीज़ पे रिव्यू करते हुए। टिल देन, ओएस के साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय।